हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। एनालिटिक ज्योमेट्री डे 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2013 में पूछा है। ओके, यानी 2013 में यूपीएससी ने 3 या 4 क्वेश्चन एनालिटिक ज्योमेट्री से पूछ रखे हैं। ओके, अभी तक तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन अभी देखा था डे फर्स्ट में। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको डे थर्ड में भी मैंने डाल रखा है, यानी 5 क्वेश्चन टोटल यूपीएससी ने एनालिटिक ज्योमेट्री से पूछे हैं, पुटअप किए हैं। और इस टाइप से जो क्वेश्चन है एनालिटिक ज्योमेट्री का, वो प्रीवियस ईयर में भी आपको 3, 4, 5 इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, यानी आप 4 का रेशियो 5 का रेशियो बना के चल सकते हैं कि यूपीएससी ने एनालिटिक ज्योमेट्री से क्वेश्चन पुटअप किए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सो डेट 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस can be drawn to the sphere x square plus y square plus z square is equal to r square from any point on the sphere 2 of x square plus y square plus z square is equal to 3r square है। ओके, यानी आपके पास जो स्फीयर के इक्वेशन है वो गिवन है। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन जो है जहाँ पे स्फीयर का दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3/2 आर स्क्वायर। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब आपके पास जो P कह रहा है कि यहाँ पर जो टेंजेंट जो पॉइंट है, ओके, यानी कि टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द स्फीयर, यानी कोई पॉइंट रहा होगा जहाँ से टेंजेंट पास आउट करेगा, यानी स्फीयर है। ओके, तो स्फीयर के किसी एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को हम P लेट कर लेते हैं और इसी P पॉइंट से जो टेंजेंट हमारा है वो पास आउट कर रहा होगा। ओके, इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं कि हमारा पॉइंट है x1, y1 और z1। ओके, x1, y1 और z1 पॉइंट है किसी स्फीयर पे। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास जो टेंजेंट पॉइंट होगा, यानी कि जो टेंजेंशियल जो हमारा स्फीयर होगा उसका पॉइंट क्या बन सकता है। तो हमारे पास जो कह रहा है कि पॉइंट ऑन द स्फीयर। ओके, तो पॉइंट हमने अगर लेट किया कि x1, y1 और z1 है, तो ऑन द स्फीयर पे कितना होगा। ऑन द स्फीयर क्या है आपका 2 ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, ये होगा। यानी आप जब इस पॉइंट को इसमें रखेंगे तो यही बनेगा, यानी 2 ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 3r स्क्वायर, ये बनेगा ऑन द पॉइंट। अगर पॉइंट में लेट करता हूं तो इक्वल टू ये पॉइंट बनेगा। अब इसी पॉइंट के अनुसार हम यस और S1 फाइंड आउट करेंगे, यानी हमें प्रूव करना है कि हमारा जो टेंजेंट लाइन है वो स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर और सेकेंड स्फीयर जो है उसको टच कर रहा है कि नहीं, थ्री टेंजेंशियल पॉइंट हो रहे हैं कि नहीं। ओके, तो हमें जो प्रूफिंग करना है कि हम जब यस वन इक्वल टू टी स्क्वायर लेके चलेंगे और हम प्रूफ कर देंगे यहाँ पे कि जो आर है, यानी कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन यानी ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है। आप इतना समझिए कि यही इक्वेशन हमें प्रूव कर देना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से करेंगे। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, यस S1 इक्वल टू टी स्क्वायर होगा और टी जो है यहाँ पे टेंजेंट है पॉइंट का। तो टेंजेंट जो होगा हमारा वो दोनों, यानी कि पॉइंट x और x1 y1 z1 का ही मल्टीपल होगा, उसी का मल्टीपल को हम टेंजेंट कहेंगे। तो देखते हैं हमने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया। देखिए सॉल्यूशन आपका रहा कि जैसे इक्वेशन ऑफ द स्फीयर्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन आपका हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3/2 आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। वो कह रहा है कि P जो है वो x1 y1 z1 पे एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। ओके, स्फीयर 2 पे ही है, जैसा कि क्वेश्चन ही कह रहा था आपका कि कोई पॉइंट फॉर एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर 2 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 3r पे है। तो इसी को मैंने यहाँ पे पॉइंट लेट किया कि वो पॉइंट हमारा x1 y1 और z1 है। तो उसी x1 y1 z1 को हम स्फीयर 2 यानी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा ये पॉइंट बनेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लेट कर देते हैं। अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट से यानी स्फीयर फर्स्ट से अगर हम देखें तो यस और S1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हमें जो फॉर्मूला था वो यस1 इक्वल टू टी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर पे पुटअप करना है, यानी इसी फॉर्मूले पे पुट करना है। तो यस जब फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से तो हमारा होगा सेम वही इक्वेशन, और एस डैश जब फाइंड यानी S1 या S डैश आप कुछ भी ले सकते हैं,
तो S1 जो फाइंड आउट करेंगे तो आप पॉइंट जो P इक्वल टू x1 y1 z1 है उस P को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा इक्वेशन। ओके, अब सेकंड देखते हैं। आप सेकंड में क्या करेंगे, T जो है वहाँ टेंजेंट, जो T है टेंजेंट वो क्या होगा, मल्टीपल होगा आपके जो x और x1 है y y1 और z z1 का, तो बनेगा आपका x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 माइनस आर स्क्वायर। ओके, ये आपका टी की वैल्यू निकल गई। तो इसलिए द इन्वॉल्विंग कोन ऑफ दिस स्फीयर फर्स्ट विद द वर्टेक्स एट, यानी वर्टेक्स x1 y1 और z1 के सराउंडेड हमारा एक इन्वॉल्व होगा स्फीयर का। तो हमारे जो फॉर्मूले होंगे वो एस एस डैश इक्वल टू या यस यस वन इक्वल टू टी स्क्वायर होगा। मैंने इस पे फॉर्मूले पर डायरेक्ट पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये मैंने दोनों का एस की वैल्यू और एस वन की वैल्यू लिख दिया। यहाँ पे टी की वैल्यू लिख के स्क्वायर कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर या वहां पर वाई वन और यानी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। यानी हम सिंपली तरीके से सारे जो कोफिशिएंट होंगे मल्टीपल होंगे x1 y1 z1 के, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और वहां पर x1 y1 z1 के मल्टीपल को माइनस कर देंगे। यानी हमने सिंपल से जब करेंगे इट विल बी द हेल्प द म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर है, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे लगाया x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस r1। फर्स्ट वाले इन्वेलप में r1 माइनस करेंगे, सेकेंड वाले में वो सॉरी x1 माइनस करेंगे, x1 स्क्वायर माइनस करेंगे, सेकेंड वाले में y1 स्क्वायर माइनस करेंगे और थर्ड वाले में z1 स्क्वायर माइनस करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे यानी तीनों इन्वेलप को, क्योंकि थ्री म्यूचुअल आपके पास जो क्वेश्चन ही कह रहा था कि क्वेश्चन में आपके पास टोटल कितने हैं, थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट यानी पहला फर्स्ट टेंजेंट ये होगा, सेकंड ये होगा और थर्ड ये होगा। तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करके उसमें से x1 के कोफिशिएंट, y1 के कोफिशिएंट और z1 के कोफिशिएंट को माइनस कर दिया, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और थर्ड टेंजेंट से। करने के बाद मैंने सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, x1 यहाँ से एक कैंसिल होगा, है ना, कैंसिल आप कर दीजिए, y1 एक यहाँ से कैंसिल होगा, z1 जो होगा एक यहाँ से कैंसिल होगा, सबको करेंगे तो 2x1 होगा, x1 स्क्वायर, 2y1 स्क्वायर होगा, फिर 2z1 स्क्वायर होगा माइनस 3r1 सॉरी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर 3r स्क्वायर होगा। फिर ये हम इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे और इसकी वैल्यू हमने अभी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी ऑलरेडी निकाला था कि ये कितना है, यानी ये हमारा जो है यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल टू 3/2r1 था। इसे हमने जाके इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे रख देंगे तो 3/2r स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल यानी 3r1 r1 स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर होगा, यानी 3 से 3 कैंसिल, तो r स्क्वायर जो होगा r स्क्वायर के इक्वल हो गया और ये सही है, विच इज ट्रू। ये हमें प्रूव करना था कि r स्क्वायर जो उसके रेडियस, दोनों के रेडियस एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। हमने दोनों को प्रूफ कर दिया कि दोनों का रेडियस एक दूसरे के इक्वल है, यानी आर स्क्वायर जो आर स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो ये शो हो गया कि जो हमारे पास क्वेश्चन था कि थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट जो है वो लाई करेंगे स्फीयर S1 में और स्फीयर S2 में। ओके, तो ये आपका प्रूफिंग हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसे एक बार लिखिएगा, लिख करके फिर समझने की कोशिश करिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।